जय श्री हरि साथियों, स्वागत है आपका परब्रह्म भक्ति सागर में। जब हम परब्रह्म के अवतारों की कथा सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि श्री राम में 12 कलाएँ थीं और श्री कृष्ण में 16 कलाएँ। तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह कलाएँ क्या हैं। कला का अर्थ होता है विशेष प्रकार का गुण। यह कलाएँ केवल अवतारों में ही नहीं अपितु मनुष्यों में भी होती हैं। तकरीबन 5 कलाएँ तो सभी मनुष्यों में होती हैं। कुछ विशेष लोगों में 6 से 7 कलाएँ और अति विशेष लोगों में 8 से 9 कलाएँ होती हैं। आज की प्रस्तुति के माध्यम से हम उन 16 कलाओं के बारे में समझेंगे जो भगवान श्री कृष्ण में थी। आप में भी उनमें से कुछ कलाएँ होंगी। प्रदर्शन को सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में कितनी कलाएँ हैं। पहली कला श्री संपदा कला। जिसके पास यह कला होती है वह धनी होता है, परंतु वह केवल पैसों और रुपयों का ही धनी नहीं होता है, अपितु मन, कर्म और वचन से भी धनी होता है। कोई व्यक्ति यदि इनके पास आशा लेकर आता है तो वह निराश होकर नहीं लौटता है। ऐसी कला वाले व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। दूसरी कला भू संपदा कला। इस कला वाला व्यक्ति जमीन के बड़े बड़े भूभाग का स्वामी होता है या फिर वह राजा होता है। जैसे प्रधानमंत्री, या जहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तीसरी कला कीर्ति संपदा कला। इस कला को कीर्ति कला भी कहा जाता है। जिन लोगों को ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त होती है ये लोकप्रिय होते हैं। ये लोकप्रिय होने के साथ साथ इन्हें विश्वसनीय भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जन कल्याण के कार्यों में हमेशा अग्रसर होते हैं। चौथी कला वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में इतना आकर्षण होता है कि लोग चाहे या ना चाहें फिर भी उनके बोलने की तारीफ करते हैं। माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा होती है, जिनकी बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है। उनके प्रति आपके अंदर एक सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है या सम्मोहित हो जाते हैं, चाहे वह गलत हो या फिर सही हो। पांचवी कला लीला। इस कला वाला व्यक्ति किसी चमत्कारी व्यक्ति से कम नहीं होता है। जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि आप उनसे मिलने के बाद कुछ क्षण के लिए अपना दुख भूल जाते हैं और आपके मन की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाती है। छठी कला कांति कला। कांति मुख्यतः चेहरे की चमक को कहा जाता है, जिसके देखने मात्र से आप अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं या उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं और आप उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। सातवीं कला विद्या कला। इस कला वाले व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 6 माह में समस्त वेद उपनिषद का ज्ञान और मर्मज्ञ समझ लिया था। इस कला वाला व्यक्ति संगीत, युद्ध, राजनीति और कूटनीति में पारंगत होते हैं। 8वीं कला बिमला कला, जिसे बिमल कला के नाम से भी जानते हैं। इस कला वाला व्यक्ति छल कपट भेदभाव से रहित होता है। उसके मन में किसी के लिए किसी प्रकार का द्वेष अथवा कपट नहीं होता है। यह आचार एवं विचार से निर्मल होते हैं। आज के समय में जिनके पास यह कला होती है उन्हें बुद्धू कहा जाता है, क्योंकि उनके साथ बुरा करने वाले का भी वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। 9वीं कला उत्कर्षणी कला। इसे उत्कर्षण शक्ति के नाम से भी जानते हैं। उत्कर्षण का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को समुद्र पार करने के लिए एवं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध जीतने के लिए प्रेरित किया था। उनके नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर दिया था। 10वीं कला नीर क्षीर विवेक कला। मित्रों, नीर का अर्थ है पानी और क्षीर का अर्थ है दूध। वह व्यक्ति जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखता है। इस कला वाला व्यक्ति अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला लेता है। इन्हें ठगना लगभग असंभव होता है। 11वीं कला कर्मण्यता कला।
जैसे उत्कर्षणी कला वाला व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देते हैं, वैसे ही इस कला वाला व्यक्ति स्वयं का कार्य करने के लिए स्वयं को स्वयं प्रेरित करता है। 12वां, योग शक्ति कला। सामान्य शब्दों में योग का अर्थ होता है जोड़। हमारे शरीर को हमारे मन के साथ जोड़ना योग है। आपने महसूस किया होगा, कई बार हमारा शरीर कुछ बोलता है और मन कुछ और बोलता है, परंतु यदि आपके पास यह कला है तो मन जो बोलेगा वहीं आपका शरीर भी बोलेगा। संसार में रहते हुए खुद को ईश्वर के साथ जोड़े रखना योग की श्रेणी में ही आता है। यह कला बिरले लोगों में होती है। 13वां, विनय कला। इसका मतलब है विनयशील, जिसे अहंकार छू नहीं सकता या बहुत कम अहंकार होता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके पास अहंकार नहीं होता उसे इस बात का अहंकार होता है कि उसके पास अहंकार नहीं है। 14वीं कला, सत्य धारण कला। यह कला बहुत ही कम लोगों में होती है, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन होता है। किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का दामन न छोड़ने वाला व्यक्ति इस कला से युक्त होता है। 15वीं कला, आधिपत्य कला। आधिपत्य का अर्थ है अधिकार जमाना, चाहे प्रेम से या फिर जोर जबरदस्ती के साथ आप अपना प्यार जमा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से आधिपत्य कला तभी प्रभावी होती है जब सामने वाला अपनी मर्जी से आपका आधिपत्य स्वीकार कर ले। आपके आधिपत्य में उसे संरक्षण या सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। 16वीं कला, अनुग्रह क्षमता कला। इस कला वाला व्यक्ति अनुग्रही होता है। वह दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। उसमें परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी होती है। उसके पास जो भी मदद मांगने पहुंचता है उसे वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के कारण ही धरती टिकी हुई है या इनके कारण ही धर्म बचा हुआ है। साथियों, यही वह 16 कलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी। इन 16 कलाओं में से कुछ एक कलाएं मनुष्यों के अंदर भी पाई जाती हैं। मित्रों, आपके अंदर इन 16 कलाओं में से कितनी प्रकार की कलाएं हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा मानना है कि आप लोगों के पास 7 से 8 कलाएं अवश्य होंगी। साथियों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।